बैग इस डॉक्टर डेस्कटॉप को रन करता है। स्टक भी हो गया यहाँ पे। स्टार्टिंग द डॉकर इंजन। सर्विसेज डॉट एमएससी पर चेक कर लेते हैं। ऐसे कहीं सीएमडी में जाने की नीड नहीं होती, यहाँ पे टर्मिनल आपको मिल जाएगा, चल गया। डॉक्टर रेडी वो कंटेनर जो बनाया था वो आपको दिख रहा है, ठीक है। और कंटेनर्स आपका एक्शन में देखोगे तो ये शायद स्टार्टेड नहीं है। स्टार्ट कर दोगे स्टार्ट आपको चल गया। और इसने क्या इमेज पुल किया, इमेजेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, वॉल्यूम्स आपको दिख जाएंगे। वॉल्यूम्स हमने कोई क्रिएट नहीं किया। क्या आपको कोई बिल्ड करना है क्या? डिफॉल्ट वॉल्यूम नहीं, डिवोर्स वो तो वहीं से होस्ट से डायरेक्टली यूज करता है। इसको डिलीट करना आप डायरेक्टली यहीं से डिलीट कर सकते हो, आपको वो ऐसा नहीं कि वहां पे कमांड जाके रन करना पड़ेगा। क्या बता रहा है कि डिलीट कंटेनर इमेजेस सिलेक्टेड फॉर डिलीशन। मोटू इमेज इन यूज में पहले आपको, अच्छा ये इमेज है, अच्छा इमेज नहीं, पहले कंटेनर डिलीट करो। कंटेनर डिलीट हो जाएगा, उसके बाद आप इमेज डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आपको इसको ऑपरेट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। सर्च यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लो। फिर आपको पहले जो भी इनेबल कर लो इसको। ये पावर सेल का दिखा रहा है, पावर सेल को आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस होंगे। सर मे बी क्या यार है ना, कमांड प्रॉम्प्ट गिट बैश किस में चलाना चाहते हो? तो सबसे बेस्ट ना गिट बैश पे चला लो, आपको बहुत सारी कमांड आपको यहाँ पे वर्क कर जाएंगी। और उसमें से सीएमडी एग्जिट नहीं चलेगा। चलो कमांड प्रॉम्प्ट में ही आते हैं। डॉकर स्पेस यहाँ पे भी वर्जन करके आप आइडेंटिफाई कर लो, डॉकर वर्जन, डॉकर स्पेस एंड देन इमेजेस, डॉकर स्पेस एंड देन पीएस, डॉकर स्पेस एंड देन पहले आप इमेज पुल कर लो जैसे आप नॉर्मली यहाँ पे करते हो। तो डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट उसने अटैच कर लिया। ठीक, इनका वो भी देख लेते हैं, सेंटोस वाला वो करेगा क्या यहाँ पे। डॉकर हब तो वोटू पे वो चल रन करके देख लेते हैं। तो इमेजेस पुल हो गया, डॉकर स्पेस इमेजेस करके यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, डॉकर स्पेस इमेजेस। ये आप ग्राफिकली यहाँ पे देख लोगे तो वोटू इमेज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसके बाद इससे कंटेनर रन करना है, डॉकर स्पेस रन स्पेस हाइफन आईडी, जैसे आप नॉर्मली रन करते हो, डबल हाइफन नेम फॉन्ट वन स्पेस, ठीक है ना। तो इस तरीके से वर्क कर लोगे आप, इजी है। कंटेनर्स में जाके पहले कंटेनर्स को डिलीट करते हैं, एक बार हम सेंटिओस वाला इनका जो था क्वेरी वो कर रिजॉल्व करते हैं। इमेजेस में जाके हम इमेजेस डिलीट कर लेते हैं और पहले उस इमेज को वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं। सेंटोस, तो ये कमांड यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप टर्मिनल पर रन कर दो, पेस्ट एंड देन एंटर।
574 MB। यहाँ से आपको इसको जो पुश पुल करना है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को डायरेक्टली लॉगिन आपका डॉकर आप तो यहाँ से पुल पुश कर सकते हैं। जैसे आप पुश करते हो ना, पुल तो कर ही रहे हैं आप, इसमें टैग करके इसको वहां पे पुश कर सकते हो। हाँ, वो भी आप लोग देख लेना करके, जरूरी है। तो तीनों फॉर्म में आपने वैसे देख लिया, क्लाउड आपका VMware पे और ये आपका विंडोज में। वहाँ पे वो यहाँ पुश नहीं है। आप पुश करोगे डायरेक्टली पुश करोगे, उसके लिए जैसे वहाँ पे आप वो करते थे ना, क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन, क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन है आपका डॉकर हाँ अकाउंट। इसको तो लॉगिन है ना, वही कह रहा हूँ। यहाँ पे भी जाके एक बार देख सकते हो। उसी आईडी से लॉगिन है। बिल्ड्स में डॉकर फाइल का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। अभी हैवी साइज कर रहा है। यहाँ पे ना डॉकर बिल्ड जो फाइल है वो सिलेक्ट करके वो कर सकते हो यहाँ पे। हम्म। क्योंकि जैसे मान लो हम कुबरनेटिस में यूज करते हो डॉकर फाइल, डॉकर से ही बिल्ड करके इमेज वहां पे ले जाते हैं डॉकर पे। हाँ, क्योंकि कुबरनेटिस जो कंटेनर्स के लिए इमेजेस लेता है वो डॉकर हब से ही लेता है बाय डिफॉल्ट। बाहर बारिश हो रही थी क्या? ये इमेज फुल हो गया, इसके बाद हम यहाँ पे डॉकर स्पेस इमेजेस करके एक बार देख लेते हैं। इसको हम 2.2 GB का है। तो अभी उसने टाइम लिया, एड स्पेस डबल हाइफन नेम स्पेस एंड देन कंटेनर स्पेस एंड देन इमेज का नेम, कॉलन करके टैग नेम दे दो 7। बोला डबल हाइफन नेम जो है कि डॉकर रन, रन ITD डॉकर स्पेस एंड देन PS। बट कंटेनर स्टॉप मोड पे चला गया। डॉकर स्पेस एंड देन स्टार्ट स्पेस कंटेनर 1। इसने स्टार्ट नहीं किया। डॉकर स्पेस RM स्पेस एंड देन पॉइंट 1। तो इमेजेस में कुछ ऐसा आपका मेंशन है शायद, उसको तो एडिट करना पड़ेगा। डॉकर एंड स्पेस हाइफन IDD स्पेस डबल हाइफन नेम फॉन्ट 1 स्पेस। सिंपली टैग नेम के बिना दोगे तो देखते हैं, फिर भी वो ना उसके अंदर ही मतलब रन टाइम में ना एंट्री पॉइंट में ऐसा कुछ मेंशन है जिससे वो एग्जिट हो जा रहा है। मेरे पास तो वो वाला है ना, लेटेस्ट तो नहीं, मतलब 7 करके दे रखा है, तो वो तो उससे चला देगा, बट वो रन हो नहीं रहा है, कंटेनर तो क्रिएट हो जा रहा है। बट इसमें ऐसा कुछ मेंशन है जो आपका एंट्री पॉइंट स्लैश एंट्री करके वो नहीं उससे वर्क कर पा रहा है। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसको ना पहले इसमें कुछ वो करेंगे कहते हैं, या कोई दूसरा पहले आप डाउनलोड कर लो, एक बार दूसरा कोई ट्राई करते हैं। डॉकर स्पेस RM स्पेस एंड देन फॉन्ट 1। डॉकर स्पेस RMI स्पेस इमेज ले लेते हैं।
डॉकर स्पेस रन स्पेस हाइफन आई टी डी स्पेस डबल आई, नहीं, पहले वो देखते हैं, कुछ और इमेजेस सर्च करते हैं। CentOS, PostgreSQL, Deprecated or 3.7K, 1.5K, 15 million plus। ये बड़े डेटाबेस के लिए देगा, पोस्टग्रे डेटाबेस। CentOS, Redis, CentOS Node.js, CentOS HTTPD। चलो ये कर सकते हैं हम। इनका साइज बड़ा हैवी साइज है। 127 MB का तो हो जाता है। ये मे बी साइज कम, डॉकर स्पेस इमेजेस 520 MB का। डॉकर स्पेस रन स्पेस हाइफन आई टी डी स्पेस डबल हाइफन नेम, एंड देन करेंगे का जो भी नेम देना है, एंड देन इमेज दे देते हैं। टैग नेम भी देना पड़ेगा, कॉलन टैग नेम हमारा क्या, लेटेस्ट। रनिंग किया, डॉकर स्पेस एंड देन पीएस, ये आपका रन कर रहा है। डॉकर स्पेस एग्जिट स्पेस हाइफन आईडी स्पेस कॉन्ट वन स्पेस स्लैश स्लैश बैश एलएस पीडब्ल्यूडी। हाँ ये बात दिखा रहा है आपका, एसआरसी भी तो नहीं है, सीधे डॉट डॉट करके जाओगे तो यहाँ पे एलएस करोगे, सीधी स्पेस क्लास में तो। इसके बाद विच स्पेस अपाचे, इसमें एसटीपीडी के नाम से होगा क्योंकि सेंटोस है तो। एसटीपीडी भी नहीं, विच कमांड ही पेन आउट नहीं है इसमें। ईएम स्पेस अपडेट स्पेस अपन बाय परमिशन डिनाइड, रूट कैन परफॉर्म sudo स्पेस su, वो भी नहीं है। ऐसा कुछ यूजर बना ही नहीं है उसमें, बैस दिखा रहा है। इसमें ये वाला फाइल भी नहीं होगा, पास wd नहीं दिखा रहा है, अपाचे नाम का यूजर एक है, बट वो एस बिन नो लॉगिन है, वो तो ये सिस्टम यूज हो गया ना आपका। रूट बिन बैस दे रखा है, बट रूट का पासवर्ड कुछ ना कुछ तो होगा आपका। पास wd स्पेस only root can enter the username, emails default। तो लॉगिन इसने किससे किया है? सिस्टम का पासवर्ड नहीं तो आईडी करके रन करते हैं, रूट का ही तो है, रूट जीरो डिफॉल्ट यूजर है, उसका यूआईडी 10 करके ये जो दिखा रहा है डिफॉल्ट यूजर ये, बट रूट का ही तो मेंबर है वो आपका, तो इसको परमिशन होना चाहिए था। डीएनएफ स्पेस रेपो लिस्ट, ये कोई कमांड नहीं चल रहा है इसमें, कोई कमांड नहीं है। 500 भी का है क्या इसके अंदर? वो रैंडमली वही ले रहा है आपका।
फिर तो ये है ना, इसके पासवर्ड पाइथन से जनरेट करके इसमें लगा सकते हो आप। ऐसा होगा नहीं, डॉकर स्पेस एग्जिट। बट मान लो रूट से भी रन करोगे तो ऐसा कोई कमांड है जो हम डायरेक्टली इसको रूट से रन कर पाए? टू रन कंटेनर विथ कनेक्ट डॉकर कंटेनर रूट यूजर। एग्जिट कमांड देखते हैं। इसमें हैवन यू डिफाइन कर सकते हो, कंटेनर आईडी बिन बैश रूट से ही रन हो। तो यहाँ पे कंटेनर का नेम कॉन्ट वन करके था, आईटी ठीक है। अब यहाँ पे आप आईडी रन कीजिए। हाँ, रूट से हो गया। यम स्पेस एंड देन अपडेट स्पेस हैपन वाई, या यम रेपोलिस करके सर्च करते हैं। अभी मतलब दिखा रहा है नो प्लगइन्स वैसे कोई अवेलेबल नहीं है आप यहाँ पे। बट ये यम कमांड फाइंड आउट कर रहा है, डीएनएफ भी फाइंड आउट करेगा। डीएनएफ का नहीं आ रहा ऑप्शन, सेंटोस तो पुराना था, यम ही होगा उसमें। अपडेट करेंगे तो अपडेट स्पेस हैपन वाई, यम कॉन्फ़िग मैनेजर आपको सारा सेटअप करना पड़ेगा, जैसे नहीं आप सेटअप करते हो उसमें रेड हैट में। यम सब्सक्रिप्शन मैनेजर देखते हैं भाई, वो कमांड चलेगा क्या? सब्सक्रिप्शन हाइफन मैनेजर, ये कमांड नहीं। जब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मैनेजर अपोज करके आ रहा था, इसमें तो कोई रेपोर्ट नहीं है। और भी इसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, आर एन डी तब जाके कुछ ना कुछ मिलेगा। ये या कुछ पैकेज हैं तो ये देखो ना, ये ग्रुप अपडेट इन्फो पहले इसने नहीं दिया दोस्तों। जो हम ट्राई मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, जो हो रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है। लॉगिन करना है रूट से लॉगिन कर दिए। फिर तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी करना है, मेरे सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन उबंटू ही है कंटेनर के केस में। वैसे भी वो सही है वो। सबसे ज्यादा यूज परसेंटेज उसी का ज्यादा है। सेंटोस तो कोई नहीं यूज करता ना, धीरे धीरे फेज आउट ही हो रहा है। सपोर्ट भी तो खत्म हो गया इसका। सेंटोस सेल्स या बेस सब सारे तो बने हुए हैं यहाँ पे। यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस, बट ये तो ऑलरेडी एसटीपीडी का था ही आपका। कान फाइंड बेस यूआरएल यहाँ पे उसको नहीं मिल पा रहा है। स्टार्ट करके एक बार ट्राई करो। तो मिल ही नहीं रही तो, या तो क्योंकि पैकेज में भी हम भी एसटीपीडी ही होता है। आईपी एडीआर कौन चलेगा यहाँ पे? नहीं है। यम स्पेस इंस्टॉल इंस्टॉल स्पेस एंड देन, अब ये यहाँ पे पैकेज नेम डिफरेंट भी हो सकता है, कोई तो नहीं को ubuntu वाला चलेगा। इससे क्वेरी कर दो इंस्टॉल IPADDR कमांड CentOS। CentOS वैसे सेवन ही है। CentOS का लेटेस्ट एडिशन कौन सा है? 8। टेन है। रेडेड का भी 10 ही है। दिसंबर 2021 में 9 आ चुका था। 7 आपका एंड ऑफ लाइफ दिखा रहा है। खत्म हो गया। इससे मैं क्या क्वेरी किया था कि भाई IPDR कमांड इंस्टॉल करना है, तो ये इंस्टॉल आईपी राउट करके।
मे बी कॉन्फ़िगर द फेलिंग रिपोजिटरीज, तो उसका कुछ ना कुछ यूआरएल होगा। तो मे बी सर इसमें वो भी दे रखा होगा इंस्टॉलेशन में आपका, यहाँ पे नेट टूल्स एट रेपो, और ये तो इनबिल्ट पैकेज होना चाहिए आईपी राउट। रेपो आईडीज, रेपो नेम, सब कुछ तो दे रखा है। क्या थर्ड स्टेप ये वेलोसिटीज आर मिसिंग, अच्छा तो उस केस में आप रेपो ऐड कर सकते हो। वो यहाँ पे दे रखा है ये, तो अच्छा ये आपका पहला ऑप्शन दे रखा है कि आप इस तरीके से आप बना सकते हो। मतलब पूरा लिनक्स का आपको सेंटोस को पहले काम करना, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। अभी तो नहीं हो रहा है यहाँ पे पुलिस। जो इनेबल के एनेबल के बाद में भी सब वर्क करता है। कोई नया ऐड हुआ नहीं मेरे ख्याल से, कोई मिसिंग आ रहा है देखो। या तो मैनुअली जो से यहाँ बोल रखे कि आप वहाँ पे फाइल क्रिएट कर दो, उसके बाद ये एंट्री कर दो। ठीक, ये लास्ट ट्राई कर लेते हैं। ये इसका पहले से पड़ा हुआ है कंटेंट भाई। चलो यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं। ये तो समझ में आ रहा हो क्या कर रहे हैं, मतलब रेपो इनेबल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको करने का भी होगा ना कि इसको क्लीन क्या करके फिर यहाँ पे वो बता रहा है कि कांट फाइंड वैलिड बेस यूआरएल फॉर। ठीक है कोई नहीं, वो 7 का कहने की सपोर्ट उसका होगा नहीं। आप कोई और दो सेंटर्स देख सकते हो। ठीक है मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। कंटेनर्स को इस तरीके से आपको यहाँ पे इंस्टॉल और इसको करना आना चाहिए। ठीक है, उनको डिलीट कर देता हूँ और इमेजेस भी डिलीट करता हूँ। ये should the how do I containers get a sample application verify your docker file build your first image run container। हाँ वही सब बता रहे हैं आपको ये डॉकर फाइल की हेल्प से। वो तो ऑलरेडी आप कर चुके थे। नेक्स्ट में हम जो कल करेंगे डॉकर कंपोज, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है टॉपिक और यूज होता भी है। डॉकर कंपोज के साथ डॉकर फाइल कैसे यूज करेंगे वो भी देखेंगे। उसका डॉकर का उसका कंपोज नेटवर्क्स उसके वॉल्यूम्स कैसे अटैच करते हैं वो पार्ट भी रहेगा। डॉकर कंपोज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये डॉकर फाइल ये तो डेवलपर देता होगा। नहीं नहीं क्यों देगा भाई, उसके अंदर कौन सा वो प्रॉपर एक लैंग्वेज कोई है, वो तो आपकी लैंग्वेज है ना। वो तो डॉक्टर फाइल तो टेक्स्ट बेस्ड है ना। वो सारे स्क्रिप्ट भी आपका ही पार्ट है भाई। मान लो आगे जो भी करोगे वाईएमएल जेसोन वो सब आपको ही करना है। वो कुछ नहीं देगा। यहाँ तक कि कुछ कुछ सालों बाद तो आपको लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। डेवलपर क्या बना रहा है और क्या क्या मिसिंग है, कहाँ पे आपका वो ऐप मतलब कि एरर क्यों आ रही है। हाँ मतलब ऐप कहाँ पे आपका वो डाउन हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे क्या सिंटेक्स एरर से वो आपको कुछ आपको ही सॉल्व करने पड़ेंगे। मैंने ऐसे मतलब क्योंकि बहुत लोग ने ज्वाइन किया है उसके बाद भी उनको बोला जाता है कि थोड़ा बहुत आपके पास आइडिया होना चाहिए। हाँ मतलब ये कहाँ पे एरर आ रहा है उसको कहाँ फाइंड आउट करोगे, किस पॉइंट पे एरर हो सकता है। तो ये जो पॉइंट है ना इसमें दो, यदि आप डेवलपर हो तब से बोला जाएगा कि आप डेवऑप्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये कंफर्म है।
आपसे ये मत सोचो कि मतलब चलो ठीक है आप इसलिए लग जाओगे, बट आगे ग्रोथ के लिए नहीं कर रहा वैसे भी। बट डिपेंड करता है, ऐसा नहीं, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा भी है कि सेपरेट सेपरेट बंदे रखते हैं, वो भी बेस्ट होता है। हेलो सर। हाँ हेलो। सर, अगर कोई एप्लीकेशन में मल्टीपल सर्विसेज है हम्म। तो उसके लिए क्या हमको सेपरेट कंटेनर यूज करना चाहिए या एक ही कंटेनर में चलाना चाहिए? वो सेपरेट सर्विसेज तो सबसे बेस्ट डॉकर कंपोज। वहां पे क्या है ना कि आप एक ही कंटेनर्स में, मतलब एक ही उसमें बहुत सारी सर्विसेज को इंटरकनेक्ट कर सकते हो। सेपरेट कंटेनर। हाँ, डॉकर कंपोज में हर सर्विस के लिए अलग अलग कंटेनर चला सकते हो। ओके। तो फिर इसमें तो कॉस्ट इफेक्टिव बढ़ जाएगा ना? नहीं नहीं, ऐसा तो, ऐसा का वो, ऐसा कॉस्ट क्यों ज्यादा आएगा? मतलब वो आपको रन करना है, आप ही तो चूज कर रहे हो ना कि हमें अलग अलग सर्विसेज को रन करने के लिए कंटेनर चाहिए। हम्म। तो इससे बैंडविड्थ भी ज्यादा लेगा और तो कॉस्ट नहीं आएगा ज्यादा? यदि जो नीड है तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं तो फिर आप कुबरनेटिस के सॉल्यूशन पे जाओ बस। ओके ओके।